बोले ये जितने श्रोता बैठे हैं इन्होंने अपना पूरा सदुपयोग किया, दोनों कानों का उपयोग किया। कैसा उपयोग दोनों कानों का पता है? दोनों कानों को क्यों भगवान ने दिया? क्यों दोनों कानों को दिया जानते हैं आप? कि एक कान से सुनो और एक कान से उड़ा दो। यानी आप लोग ऐसा ही करते हैं ना, कथा सुनी और बोले जैसे ही उठे तो उठकर कपड़े झाड़ दिया, यानी जो जहां का सुना वहीं छोड़ दिया, आगे नहीं जाना चाहिए। आज धुंधकारी मुक्त हुआ, पार्षदों ने कहा कि ये रोज कथा सुनता, रात दिन चिंतन करता था, और ये श्रोता कथा सुनते और कथा सुनने के बाद एक से सुनते दूसरे से उड़ाकर घर चले जाते। बोले कि चिंतन मनन नहीं करते थे। कथा को सुनना जितना आवश्यक उतना मनन करना भी आवश्यक। आप कथा सुने और कथा सुन करके उठें और प्रसाद लेकर के चलें और दोनों बहनें साथ में मिली और बोलने लग जाओ आपस में, बहन अभी तो बर्तन साफ करने को पड़े, कुकर पड़ा है, भोजन बनाना है, गाय का दोहन करना है, भैंस दूध निकालनी है, और ये महाराज जाने कितना समय खा गए कथा सुना सुना करके, घर को सबरों काम में शेष पड़ो। यानी घर से कथा सुनकर के जैसे उठे दुनिया के प्रपंच चालू, तो प्रपंच प्रारंभ जहाँ हो जाते हैं वहाँ भगवान का प्रेम समाप्त हो जाता है, भगवान की उस कथा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कथा के प्रभाव को यदि जीवित रखना है तो जो आप सुन रहे हैं उसका थोड़ा मनन कीजिए, घर में सुनाइए, बड़े बूढ़ों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए कि आज महाराज ने ये कथा सुनाई, बड़ी अच्छी लगी, इस कथा में ऐसा लगा, इस कथा में ऐसा लगा। यही तो मनन और यही चिंतन है। ये श्रोताओं ने ये सब नहीं किया है, परंतु अगर दोबारा कथा हो और ये लोग इसी प्रकार से कथा सुने तो सब के सब मुक्त हो जाए। दोबारा कथा प्रारंभ हुई और फिर तो कहना ही क्या, धुंधकारी के साथ पूरा उत्तम नगर निवासी सब के सब मुक्त होकर भगवत धाम की ओर गए।